हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आरपी यादव आज का इस क्लास में सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का डेरिवेशन आप लोगों को बताने वाले हैं। यानी एक सिंपल पेंडुलम जो है वो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना होता है, उसके लिए फॉर्मूला डेरी क्या होता है उसको हम डिराइव करके आज हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले ध्यान दोगे, यहाँ पर हम लोग एक सिंपल पेंडुलम ड्रॉ कर लेते हैं। ये है सिंपल पेंडुलम। ये है सिंपल पेंडुलम। अब हम यहां पर सपोज कर लेते हैं इसका ये जो एंगल है जिसे हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं, इसे हम लोग थीटा मान लेते हैं। ठीक है, तो अब हम यहां सपोज कर लेते हैं इसका जो वेट है जो वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, वेट इसका वर्टिकली डाउनवर्ड mg लगेगा। ठीक है, अब इसी लाइन को अगर हम आगे बढ़ा देते हैं तो अगर ये एंगल थीटा है तो यहां भी एंगल हमारा थीटा होगा। ठीक है, तो अगर ये mg है, ये mg है और इधर अगर एंगल थीटा के साथ ये लाइन है तो इधर इसका दो कंपोनेंट होगा, एक इधर हो जाएगा mg cos थीटा। ठीक है, और इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो इसका टेंजेंट के डायरेक्शन में एक दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा इधर mg sin थीटा। ठीक है, ठीक है, और ये जो स्ट्रिंग है इस स्ट्रिंग में एक टेंशन लगेगा जस्ट अपोजिट टी। ये टेंशन जो है सो इस कंपोनेंट को बैलेंस कर देगा। अब ये जो कंपोनेंट बच गया इस कंपोनेंट के चलते ये यहां पर ऑसिलेट करेगा। ठीक है, यानी ये जो है सो यहां पर रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप करेगा। तो यानी यहां पर रेस्टोरिंग फोर्स हो जाएगा mg sin थीटा। अब ऐसा हम सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पर इधर मूव करने का एक्सेलरेशन अगर a है तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो ma होगा। तो अगर हम इसे ma से इक्वल कर देते हैं mg sin थीटा तो यहाँ से m से m कैंसिल हो जाएगा तो g sin थीटा बचेगा। अब यहाँ पर लेते हैं इफ थीटा इज वेरी स्मॉल। अगर थीटा बहुत ही स्मॉल है तो ये पता होगा आप लोग को साइन थीटा का अप्रॉक्स मान थीटा होता है, तो यहाँ पर थीटा पुट करेंगे तो a इक्वल टू जी थीटा आ जाएगा। अब हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं x इक्वल टू लेंथ ऑफ द आर्क। यहाँ पर पॉइंट हम a ले लेते हैं और यहाँ पर पॉइंट हम b ले लेते हैं। ठीक है, लेंथ ऑफ द आर्क ए बी। ठीक है, और ये लेंथ हम l ले लेते हैं, लेंथ ऑफ द पेंडुलम l इक्वल टू लेंथ ऑफ पेंडुलम, पेंडुलम का लेंथ। ठीक है, तो ये रेडियस हो जाएगा और ये लेंथ ऑफ द आर्क हो जाएगा। तो उस हिसाब से थीटा इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं x बाय एल। क्या लिख सकते हैं? तो x बाय एल लिख सकते हैं। अब इसे हम वन लेट कर लेते हैं। अब SHM का डिफिनेशन से बाय एसएचएम में a इक्वल टू हम लोग ओमेगा स्क्वायर एक्स पढ़े हैं। ठीक है, क्या पढ़े हैं? ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब इक्वेशन 1 और 2 को हम इक्वेट कर देंगे। ठीक है, तो ध्यान दोगे यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों में हम एक्सेलरेशन का वैल्यू फाइंड किए हैं। दोनों को अगर हम इक्वल कर देते हैं तो ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा? जी एक्स बाई एल। एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा और यहां से ओमेगा का वैल्यू आ जाएगा जो स्क्वायर है इधर अंडर रूट हो जाएगा जी बाई एल। अब अगर यहां पर इसका टाइम पीरियड टी है तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई टी हो जाएगा। ठीक है, अब इसे रेसिप्रोकल कर देते हैं, मतलब इसको हम उल्टा कर देते हैं तो इधर भी हमें उल्टा करना पड़ेगा एल बाय जी। तो टी यानी टाइम पीरियड, तो टी का वैल्यू निकालने के लिए 2 पाई को इधर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा आ गया टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम। क्या आ गया? ये टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम। तो ध्यान दोगे यहां पर ये एक सिंपल पेंडुलम है, ये लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम है।
ठीक है। अब यहाँ पर ये जो पेंडुलम है, इस पेंडुलम का हम इसे क्या बोलते हैं, बॉब बोलते हैं, ठीक है, जिसे हिंदी में हम लोग गोलक कहते हैं। तो ये जो बॉब है, यहाँ पर पॉइंट हम सी ले लेते हैं, मतलब ए से सी तक जा रहा है, सी से फिर रिटर्निंग वो ए तक आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। इस बॉब का वर्टिकली वेट मेरा नीचे की ओर लगेगा। अब इसका दो कंपोनेंट हो सकता है, क्योंकि इधर एंगल थीटा है इसलिए इधर एम जी कॉस थीटा हो जाएगा, और इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एम जी साइन थीटा हो जाएगा। ये जो एम जी कॉस थीटा है वो इस टेंशन को बैलेंस करेगा, टेंशन को बैलेंस करेगा, तो इसका और इसका रिजल्टेंट यहाँ जीरो हो जाएगा, बच गया ये। इसी के चलते यहाँ पर ये क्या करेगा, तो ऑसिलेट करता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग रेस्टोरिंग फोर्स मान लिए। अब अगर यहाँ पर इसका जो एक्सेलरेशन है इधर आने का जो एक्सेलरेशन ए है, तो इसका फोर्स हो जाएगा एम ए, जिसको इसके बराबर कर दिए। एम से एम कैंसिल हो गया, ए का वैल्यू आ गया। थीटा अगर बहुत ही स्मॉल हो तो साइन थीटा इक्वल टू थीटा होता है, तो यहाँ पर थीटा पुट कर दिए। अब एक्स, इस लेंथ ऑफ द आर्क को मान लिए, इसको लेंथ ऑफ द आर्क, यहाँ ए से बी तक ये एक आर्क बना रहा है, तो लेंथ ऑफ द आर्क हम एक्स ले लिए, और ये रेडियस हो जाए, क्योंकि अगर ये घूमेगा पूरा यहाँ तो ये रेडियस का काम करेगा एल। तो थीटा इक्वल टू होता है ना लेंथ ऑफ द आर्क बाय रेडियस, तो इसके जगह पर लेंथ ऑफ द आर्क एक्स आ गया, रेडियस मेरा एल आ गया, उसे हम 1 मान लिए और वहीं छोड़ दिए। अब इसके बाद एसएचएफ में हम पढ़े होंगे एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो माइनस को हटा दिए, सिर्फ हम मैग्नीट्यूड यूज कर रहे हैं, इक्वेशन 1 2 को इक्वेट कर दिए, तो ये दोनों इक्वल हो गया हमारा इधर। अब इन दोनों को जब हम इक्वल कर दिए हैं तो एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, स्क्वायर इधर अंडर रूट हो गया, ओमेगा का 2 पाई बाई टी होता है। अब इसको उल्टा कर दिए यानी रेसिप्रोकल, तो इसे भी रेसिप्रोकल करना पड़ा, 2 पाई को हम उधर मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये हमारा आ गया टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्टेटमेंट लिखोगे, सपोज क्या लिखोगे ध्यान दो, m इक्वल टू लिखोगे मास ऑफ बॉब, मास ऑफ बॉब, ठीक है। l इक्वल टू लेंथ ऑफ द पेंडुलम, l इक्वल टू क्या लिखोगे, लेंथ ऑफ द पेंडुलम। t, ये जो t है, t इक्वल टू टेंशन ऑन द स्ट्रिंग ऑफ पेंडुलम, t इक्वल टू टेंशन ऑन द स्ट्रिंग ऑफ द पेंडुलम। इसके बाद थीटा इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब बाकी इतना लिखने के बाद इसका ये डेरिवेशन आप कंप्लीट कर लोगे। तो ये था हमारा आज का क्लास में सिंपल पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड का डेरिवेशन। तो आई होप आज का ये क्लास आप लोग को अच्छा लगा हो। इसके लिए एक लाइक कर दें, और कहीं भी अगर किसी तरह का प्रॉब्लम हुआ है तो कमेंट करके आप बता सकते हैं, ठीक है। अगले क्लास में इस चीज़ को क्लियर किया जाएगा। और चलिए, इस चैनल से आप लोग को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ मैं नया क्वेश्चन लेकर के फिर से आऊँगा, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। धन्यवाद।